इस बात को तो आप में से काफ़ी लोग जानते ही होंगे कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और अगर आप एक किराए के मकान में, फ्लैट में या अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो आप एचआरए की एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आप किराए के मकान में नहीं रह रहे हैं, तब भी आप एचआरए की एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं? किस कंडीशन के अंडर ये पॉसिबल है, इस वीडियो को हम कवर करेंगे और साथ में कुछ ऐसे सवालों का जवाब भी देखेंगे, जैसे कि अगर आप एक होम लोन पे कर रहे हैं, तो क्या आप साथ में हाउस रेंट क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्या आप अपने स्पाउस को रेंट देके उसके अगेंस्ट एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे हम एचआरए के बारे में इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन के तौर पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में एचआरए की कैलकुलेशन होती कैसे है। तो एचआरए की कैलकुलेशन एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट फार्मूलाज है, जिसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। एचआरए की एग्जेम्पशन होती है लीस्ट ऑफ, यानी कि सबसे कम किन में से तीन कंडीशंस उसमें रखी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। जो कंपनी आपको एचआरए देती है, जो आपकी सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट होता है, उस एचआरए को हम सबसे पहली वैल्यू मानते हैं। सेकंड कंडीशन होती है 40% या 50% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन। अब 40% और 50% का क्या मतलब है? 50% उस केस के अंदर जहां पे आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। अगर आप इन चार शहरों में अपने घर को लेते हैं और वहां पे रेंट देते हैं, तो आपको जो है 50% एग्जेम्पशन मिलेगी। यहाँ आपको फॉर्मूला में 50% वैल्यू लेके चलनी है। लेकिन अगर आप इन 4 सिटीज के अलावा और किसी सिटी में रहते हैं, तो आपको 40% ऑफ सैलरी को वैल्यू लेना है। तीसरी वैल्यू आती है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन। और जो आप एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं, उसमें से आप इस वैल्यू को माइनस कर देंगे 10% इसका लेके, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी थर्ड वैल्यू। इन तीनों में से जो भी आपके पास कम वैल्यू निकल के आएगी, वो उसकी एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। बेटर समझने के लिए दो एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे खुद आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एचआर एग्जाम्पशन क्या हो सकती है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम मिस्टर रमेश का, जो कि एक रेंटेड एकोमोडेशन में ले रहे हैं, एक सैलरीड एम्प्लॉय है मुंबई में। हमारे रमेश बाबू जो है ये मुंबई में रहते हैं, एक सैलरीड क्लास इंडिविजुअल हैं, और इनकी जो बेसिक पे है इनको मिलती है, वो मिलती है 40,000 रुपये पर मंथ। तो 40,000 रुपये पर मंथ की इनकी बेसिक, और डीए इनको मिलता है 6,000 रुपये पर मंथ का। अब इसके बाद जो इनको एचआरए इनकी कंपनी दे रही है, वो देती है 30,000 रुपये। तो हम यहाँ पे एचआरए की मंथली वैल्यू डाल देते हैं 30,000। और जो इनको रेंट पे कर रहे हैं, जहाँ पे ये अकोमोडेशन ली है इन्होंने मुंबई में, वहाँ पे 24,000 रुपये पर मंथ का रेंट पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इन तीनों वैल्यूज़ को, जो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया, वहाँ पे वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम केस लेते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड का। तो एक्चुअल एचआरए इन्होंने जो वो है 30,000 रुपये लिया है। 30,000 रुपये की हमने पहली वैल्यू निकाली, तो एनुअल वैल्यू अगर हम निकालें तो 3,60,000 रुपये आती है। सेकंड वैल्यू जो थी वो थी 40% या 50% ऑफ देयर सैलरी। सैलरी है बेसिक प्लस डीए, तो अगर हम पर मंथ निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 46,000। अब यहाँ पे ये मुंबई में रह रहे हैं, तो इसमें हम लेंगे 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए, 50% ऑफ देयर सैलरी। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है 23,000 रुपये पर मंथ की, और अगर हम ईयरली वैल्यू निकालते हैं तो आती है 2,76,000 रुपये। तीसरी वैल्यू हमने कहा था हम लेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ देयर सैलरी। अब रेंट पेड, एक्चुअली इन्होंने रेंट पे कितना किया है? 24,000 रुपये। 24,000 में से हम माइनस करेंगे 10% ऑफ देयर सैलरी, 46,000 का 10%, जो कि है 4,600। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 19,400, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 19,400 रुपये पर मंथ। यानी कि अगर हम ईयरली बात करें तो वैल्यू निकल के आती है 2,32,800 रुपये। तो 2,32,800 हमारी आ गई तीसरी वैल्यू। अब इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे कम है उसे हमें लेना है, और आप देख सकते हैं इन तीनों में सबसे कम वैल्यू आती है ये। तो इस केस के अंदर जो हमारे रमेश बाबू हैं, उनको एचआर एग्जाम्पशन ईयरली मिलेगी 2,32,800 रुपये की। एक और एग्जांपल लेके इसको और बेटर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रोहित हैं, जो कि नागपुर में रहते हैं। रोहित हमारे नागपुर में रहते हैं, और इनकी जो सैलरी है वो है बेसिक 10,000 रुपये पर मंथ। तो बेसिक हमने यहाँ पे डाल दिया है 10,000 रुपये पर मंथ का, और इनको डीए मिलता है 2,000 रुपये पर मंथ का।
अब इस केस में इनको एचआरए जो मिल रहा है, कंपनी एचआरए दे रही है, उसकी वैल्यू है 2,500 रुपये। और जो एक्चुअल में रेंट ये पे कर रहे हैं, जहाँ भी इन्होंने अकोमोडेशन ली है नागपुर में, वो पे कर रहे हैं 4,000 रुपये पर मंथ का। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम करके देखते हैं, सबसे पहले हम फिर वापस निकालते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो एक्चुअल एचआरए इनको मिला है 2,500 रुपये पर मंथ का। तो 2,500 रुपये पर मंथ यानी कि ईयरली जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 30,000 रुपये। और सेकंड हम लेते हैं वैल्यू इनकी 40% ऑफ सैलरी। अब हमने देखा था नागपुर में रह रहे हैं, 40% ऑफ सैलरी लगेगी क्योंकि ये किसी मेट्रो स्टेट में, मेट्रो सिटी में नहीं रह रहे हैं। तो 40% ऑफ इनकी जो ओवरऑल सैलरी है, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 12,000 रुपये, तो 40% उसका निकल के आता है 4,800 रुपये। तो मंथली 4,800 रुपये की वैल्यू निकलेगी। और अगर हम ईयरली इस वैल्यू को निकालें तो उसकी वैल्यू आएगी टोटल 57,600, यानी कि 57,600। तीसरी वैल्यू हमने बोली थी हम निकालेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ देयर सैलरी। रेंट पेड है 4,000 रुपीज़ और 10% ऑफ सैलरी आता है 1,200 रुपये। तो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 2,800 रुपये। और ईयरली अगर हम इस कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 33,600। अब यहाँ पे अगर हम देखें अगेन, जैसा हमने पहले देखा था कि इन तीनों में से हमें देखनी है लोएस्ट वैल्यू क्या है, और हम देख सकते हैं कि लोएस्ट वैल्यू निकल के आती है 30,000 रुपये। यानी कि इनको जो एग्जम्पशन मिलेगी एचआरए की, वो मिलेगी 30,000 रुपये साल की एग्जम्पशन। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही आसान है ये कैलकुलेट करना कि कितनी एचआरए एग्जम्पशन के लिए आप एलिजिबल हैं। अब एक सवाल जो कि काफ़ी कॉमन लोगों में रहता है वो ये रहता है कि अगर मैंने एक होम लोन ले रखा है तो क्या मैं एचआरए की एग्जेम्पशन को अवेल कर सकता हूं? तो उसका आंसर है हाँ। आप एक, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो भी आप एचआरए की एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि जिस घर के लिए आपने होम लोन लिया है आप उसमें रह नहीं रहे हो, यानी कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ना हो। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस केस के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। मैं ऐसे दो सिनेरियो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए केस लेते हैं जहां हम कहते हैं कि मिस ए हैं, और ये मिस ए जो हैं बैंगलोर में रहती हैं। बैंगलोर में रहते हुए इन्होंने एक अपना घर बनाया या इन्होंने घर खरीदा, जिसके अगेंस्ट इन्होंने एक होम लोन भी लिया हुआ है और जिसको इन्होंने आगे रेंट पे दे दिया है, जहाँ पे ये खुद नहीं रहती हैं। बैंगलोर में इनके पेरेंट्स भी रहते हैं और इन्होंने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद किया। और ये मिस ए जो हैं अपने पेरेंट्स को रेंट देती हैं, यानी कि ये अपने फादर को, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उनको रेंट देती हैं। तो उस केस के अंदर क्योंकि ये अपने घर को इन्होंने आगे लेट आउट कर रखा है, वहाँ नहीं रह रहे हैं, तो ये यहाँ पे होम लोन दे रही हैं, यहाँ पे ये रेंट दे रही हैं। इस रेंट के अगेंस्ट ये टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती हैं, यानी कि आप होम लोन देते हुए भी टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब दूसरा केस लेके चलते हैं मिस बी का। अब मिस बी का केस ये है कि इन्होंने एक घर लिया पुणे के अंदर और ये यहाँ पे रह रही थी। इस पुणे के घर को इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा था और इसके अगेंस्ट इनका होम लोन चल रहा था। इनकी ट्रांसफ़र हो गई दिल्ली में और इनको दिल्ली के अंदर रेंट में दूसरा घर लेना पड़ा। अब क्योंकि ये पुणे में घर में नहीं रह रही हैं और इन्होंने लेट से कि इस घर को आगे रेंट आउट कर दिया, तो यहाँ पे ये होम लोन दे के उसके अगेंस्ट एग्जेम्पशन क्लेम करती रहेंगी अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो। और यहाँ पे जो ये रेंट पे करेंगी इसके अगेंस्ट ये एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती हैं। तो आप इस केस में भी देखिए, क्योंकि आपके पास एक घर था लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे घर में चले गए हैं, वहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हैं, तो आप होम लोन के साथ साथ एचआरए की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले केस लिया था, एक वेरिएशन इसके अंदर ये है कि लेट से इन्होंने अपना घर जो ले रखा था वो छोटा घर था और इनकी फैमिली जो थी वो बड़ी थी। इनके फैमिली के अंदर लेट से 6 मेंबर्स थे और इनके पास जो घर था वो 2 बीएचके था जो छोटा पड़ रहा था। उस केस में भी हो सकता है ये एक बड़ा घर ले ले और ये रेंट पे घर ले ले। 3 बीएचके इन्होंने घर ले लिया है जो कि रेंट पे है, जिसके लिए रेंट पे कर रही हैं। और अगर इस 2 बीएचके के ऊपर इन्होंने कोई लोन ले रखा है तो ये लोन के एग्जेम्पशन ले सकती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, और यहाँ पे ये रेंट की एग्जेम्पशन ले सकती हैं, यानी कि एचआरए की एग्जेम्पशन इनके लिए इस केस में एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्पाइट आपने होम लोन ले रखा है, आप एचआरए के एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लोगों की धारणा रहती है कि अगर मैं होम लोन पे कर रहा हूँ तो मैं एचआरए नहीं पे कर सकता हूँ या नहीं एग्जेम्पशन ले सकता हूँ। लेकिन वो उसी केस में है जब आप जिस घर में रह रहे हैं उसको आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है
और आप जो एचआरए की एग्जाम्पशन है उस केस में नहीं क्लेम कर सकते बिकॉज आप रेंट किसी को पे नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे शेयर किया था कि अगर आप एक रेंटेड अकोमोडेशन पे नहीं रह रहे हैं तब भी आप एचआरए की एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो के थ्रू आपको कुछ हिंट्स भी दिए हैं कि अगर आप एक रेंटेड अकोमोडेशन पे नहीं रह रहे हैं लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को रेंट देके उसके अगेंस्ट एचआरए एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रेंट पे मकान जो है वो थर्ड पार्टी से लेना है, आप अपने पेरेंट्स को भी रेंट पे करके उसके अगेंस्ट एग्जाम्पशन क्लेम करके ओवरऑल फैमिली के टैक्स आउटगो को कम कर सकते हैं। अब एक और सिनेरियो इसके अंदर आता है कि लेट्स से कि आपका घर जो है, जो आपने घर लिया है वो आपके स्पाउस के नाम पे है, आपके नाम पे नहीं है, तो क्या आप अपने स्पाउस को रेंट पे करके उसके अगेंस्ट एचआरए क्लेम कर सकते हैं क्योंकि घर आपके नाम पे नहीं है? तो उसका आंसर है नहीं। इनकम टैक्स लॉ ये अलाउ नहीं करता है कि आप अपने स्पाउस को पे करके रेंट उसके अगेंस्ट एग्जाम्पशन क्लेम करें। हाँ, आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे करके एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि यूजली पेरेंट्स की या तो कोई इनकम नहीं होगी या पेंशन इनकम है, या अगर उनकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में कम आ रही है तो उसको वो इनकम में शो करके ओवरऑल टैक्स जो पूरी फैमिली का टैक्स आउटफ्लो है उसको कम कर सकते हैं। एचआरए की एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए आपको रेंट रिसिप्ट दिखानी पड़ती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको उनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको डिपॉजिट कराना भूल गए हैं और अगर आप शुरू में पूरे साल में एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम करना भूल गए हैं तो आप इनकम टैक्स फाइल करते टाइम भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं। रेंट रिसिप्ट देते टाइम एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ओवरऑल रेंट एक साल में 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको लैंडलॉर्ड के पैन नंबर और उसकी डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती हैं। और अगर लैंडलॉर्ड के पास पैन नंबर और डिटेल्स नहीं है तो एक डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी कि उनके पास ये डिटेल्स नहीं है और वो आपको साथ में फर्निश करनी पड़ेंगी। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि आप कैसे एचआरए के बारे में क्या मिथ्स हो सकते हैं, क्या उसकी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, और जो सवाल लोगों के रहते हैं उनको मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने बाकी सैलरीड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो पे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं इस वीडियो के बारे में। जल्दी आएंगे सैलरीड क्लास के लिए एक और वीडियो लेके। अगला वीडियो होगा ग्रेचुटी पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं उस वीडियो को लॉन्च करूं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।